हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतनजोत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का द्वितीय पाठ नित्यं पिबामः सुभाषित रसम का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अधोलिखितानां अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। कितने वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है? इसका अर्थ है पंचभी, पांच। पांच वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है, अर्थात जिस मनुष्य के अंदर ये पांच वकार हैं वो मनुष्य हर जगह पूजा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषेण कति दोषाः हातव्याः। मनुष्य को कितने दोष छोड़ देने चाहिए? इसका सही उत्तर है षड, छह। मनुष्य को 6 दोष छोड़ देने चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिः केन शुध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? इसका सही उत्तर है ज्ञानेन, ज्ञान से, अर्थात बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अगला प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते। लगातार जल की बिंदु गिरने से, जल की बूंद गिरने से क्या भर जाता है? इसका सही उत्तर है घटः, घड़ा, अर्थात अगर घड़े में लगातार पानी की बूंद गिरती रहेंगी तो वह पूरा भर जाएगा। अगला प्रश्न है, आलस्यम केषां महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है? इसका सही उत्तर है मनुष्याणाम, मनुष्य का, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। निम्नलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, नरः कथम पूजितो भवति। मनुष्य कब पूजा जाता है? अर्थात मनुष्य किससे पूजा जाता है? इसका सही उत्तर है वस्त्रेण, जो सही तरीके से कपड़े पहनता है। वपुषा, जिसका शरीर सही होता है, स्वस्थ होता है। वाचा, जो वाणी से मधुर होता है। विद्या, जिसमें विद्या होती है। विनयेन, और विनम्रता होती है। पंचाभि वकारैः युक्तः, इन 5 वकारों से युक्त नरः पूजिता भवति, मनुष्य पूजित होता है, अर्थात जिस मनुष्य में ये 5 वकार हैं वह मनुष्य हर स्थान पर पूजा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरुषेण के दोषाः हातव्याः। मनुष्य को कौन से दोष छोड़ देने चाहिए? इसका सही उत्तर है षड दोषाः पुरुषेण ह्यः हातव्या भूतिम इच्छता। जो मनुष्य धन दौलत चाहता है उसे ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः। निद्रा, बहुत अधिक सोना। तंद्रा, अकर्मण्यता, अर्थात किसी भी कार्य को न करने की इच्छा। भयम का अर्थ है भय, डर। क्रोधः, क्रोध, गुस्सा। आलस्यम, आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, अर्थात किसी भी कार्य को आगे के समय पर कर टाल देने की इच्छा। अर्थात जो मनुष्य अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा धन दौलत चाहता है उसे ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। बहुत अधिक सोना, अकर्मण्यता, डर, क्रोध, आलस्य, और किसी भी काम को आगे के समय पर टालना। हमारा अगला प्रश्न है, कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विस्तारित होती है? अर्थात किसकी बुद्धि हमेशा बढ़ती रहती है? यह पठती, जो पढ़ता है। लिखती, लिखता है। पश्यति, देखता है। परिपृच्छति, बार बार प्रश्न पूछता है। पंडितान उपाश्रति च, और पंडितों के पास बैठता है। तस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति, उसकी बुद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। अर्थात जो मनुष्य हमेशा पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, किसी भी चीज को देखता है, ध्यान पूर्वक देखता है, और अपने प्रश्न बार बार पूछता रहता है, पंडितों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि हमेशा
बढ़ती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्यः नावसीदति, क्या करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, उद्यमम मेहनत या परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, व्यासस्य वचनम द्वयम किम, व्यास के दो वचन कौन से हैं। इसका उत्तर है परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, पापाय पर पीडनम और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। व्यास के ये दो वचन हैं, अर्थात दूसरों पर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। व्यास के ये दो वचन हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम श्लोकाशान यथोचितम योजयन्तु। उदाहरण अनुसारम का अर्थ है यहाँ पर एक इन्होंने उदाहरण दिया है, हमें उसको देखकर और सारे श्लोकों के अंश को आपस में मिलाना है। जैसा कि इन्होंने पहला ही उदाहरण दिया है, ये कह रहे हैं विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, अर्थात विद्या वपुषा वाचा वस्त्र और विनयन से जो युक्त मनुष्य होता है, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य हर जगह पूजित होता है। इसी प्रकार से इन्होंने दूसरा श्लोक दिया है, षड दोषा पुरुषेण हेण हातव्या भूतिम इच्छता, 6 दोष उस पुरुष को छोड़ देने चाहिए जो धन को चाहता है। तो इसका जो पीछे वाला श्लोक है वो यहाँ पर है, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, अर्थात बहुत अधिक नींद, अकर्मण्यता, डर, क्रोध, आलस्य और किसी भी कार्य को आगे के समय पर टालना। हमारा जो तीसरा श्लोक है, ये कह रहे हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयन्ति, पानी से कपड़े शुद्ध होते हैं और सत्य से मन शुद्ध होता है। तो इसका आधा श्लोक यहाँ पर है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान ज्ञानेन शुद्धयन्ति और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। हमारा अगला श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम, उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका आधा श्लोक है, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात वर्षम तद भारतम, वो भारत की भूमि है जहां पर रहने वाले भारतीय के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अंतिम श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की बूंद लगातार गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। इसका आधा श्लोक है, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात लगातार परिश्रम करने से सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम वाक्या नाम समानार्थका नाम श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखन्तु। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इस पाठ में दिए गए श्लोकों में से जो श्लोक उनके लिए उचित है हमें वो चुनकर यहाँ पर लिखना है। इनका पहला वाक्य है, मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्नः भवन्ति, मधुर वचनों से सभी प्रसन्न होते हैं। हमारे इस पाठ में इस पंक्ति से जो लिया गया श्लोक है वो ये है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। हमारी दूसरी पंक्ति है, परिश्रमेण तुल्य बांधवः नास्ति, परिश्रम के समान और कोई भाई नहीं है। तो इस पाठ में इससे संबंधित श्लोक ये है, नास्त्युद्यमसमो बंधुः कृत्वा यम नावसिद्धति, अर्थात परिश्रम से बड़ा कोई बंधु नहीं है और इसे करके कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता। हमारी अगली पंक्ति है, परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति,
परोपकार करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। इससे मिलती जुलती पंक्ति है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और परपीड़ा सबसे बड़ा पाप है। अगली पंक्ति है, हिंदू महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, हिंदू महासागर से और हिमालय तक पूरा भारतवर्ष है। इस पाठ में इससे संबंधित श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारतवर्ष है और यहाँ पर रहने वाले लोग भारतीय के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थात नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार हमें पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। पहला शब्द है जलम, जलम का पर्यायवाची शब्द है तोयम, तोयम का अर्थ भी जल ही होता है। दूसरा शब्द है लोचनम, इसका पर्यायवाची शब्द है नयनम। हमारा अगला शब्द है धनम, धनम का पर्यायवाची शब्द है वित्तम। अगला शब्द है बुद्धि, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है ज्ञानम। अगला शब्द है रिपुः और रिपुः का पर्यायवाची शब्द है शत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं, अधः प्रदेशु रिक्त स्थानेषु तृतीया विभक्तेः समुचित रूपाणि लिखन्तु। ये कह रहे हैं नीचे लिखे गए इस रिक्त स्थानों पर हमें तृतीय विभक्ति लिखनी है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही दिया हुआ है, जैसे देखो वृक्षेण, लताभ्याम, लताभि, देशाभ्याम, देशैः, पुण्येन और विनयैः। अब देखिए वृक्षेण शब्द का द्विवचन होगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन होगा वृक्षैः। लताभ्याम, इसका शब्द है लता और इसका एक वचन है लतिया, लतिया, लताभ्याम, लताभि। यहाँ पर है देशेन, देशेन का शब्द है देश, जिसका एक वचन है देशेन, देशाभ्याम, देशैः। यहाँ पर शब्द है पुण्येन, शब्द है इसका पुण्य, तो इसकी तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा पुण्येन, द्विवचन होगा पुण्याभ्याम और बहुवचन होगा पुण्यैः। इसके बाद जो हमारा लास्ट का शब्द है यह है विनयैः, इसका शब्द है विनय और इसका एक वचन होगा विनयेन, विनयाभ्याम और विनयैः। हमारा 7वां प्रश्न है, कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्ठक में पदों को लिखकर सुभाषित को पूरा करें। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ये कह रहे हैं उत्तरम यत हिमाद्रेव तदंतरम भारती यत्र। यहाँ पर इन्होंने श्लोक के कुछ अंश दे रखे हैं, हमें यहाँ पर खाली स्थानों पर शब्द देकर श्लोक को पूरा करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पूरा चैप्टर रीड किया है, तो यहाँ पर आएगा उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसको भारत के नाम से जानते हैं और वहां पर रहने वाले लोग भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारा जो दूसरा इन्होंने श्लोकों के अंश दिए हैं वो दिए हैं सर्वै तुष्यन्ति तस्माद् वक्तव्यम वचने का। तो इससे संबंधित जो हमारा श्लोक है वो यहाँ लिखा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्यों से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, तो हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, उसमें दरिद्रता दिखानी नहीं चाहिए।
8वां प्रश्न है उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपर्युक्त सुभाषितों को पढ़कर हमें खाली स्थान भरना है। पहला है हमारा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर खाली स्थान पर आएगा महान। इसके बाद जो हमारा दूसरा है ये कह रहे हैं वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। तो हम खाली जगह पर भरेंगे तस्माद तदैव वक्तव्यम। इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। तीसरी पंक्ति है यह पढ़ती लिखती प्रचती। जो पढ़ता है, लिखता है और पूछता है। इसके अंतिम भाग में आएंगे पंडिता अनुश्रति, अर्थात जो पंडितों के पास बैठता है। हमारी अगली पंक्ति है स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। सह हेतु सर्व विद्यानाम अर्थात जो लगातार अभ्यास करता रहता है वह सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। हमारी अंतिम पंक्ति है बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयन्ति। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। यहाँ पर दिए गई खाली स्थान पर आएगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, अर्थात विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है। और इसी के साथ ही हमारे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है। अगर इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।